बाराबंकी से पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश बीजेपी की महामंत्री इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रियंका जी, आपने वोट डाला है, किन मुद्दों के आधार पर आज आप आगे बढ़ रही हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, पांचवें दौर की आज वेटिंग हो रही है। देखिए, सवाल जो आपने किया है, मुद्दे हमेशा होने चाहिए राजनीतिक। उस पे मुद्दे ही नहीं होंगे तो चुनाव किस बिहाफ पे लड़ा जाएगा। मुद्दे हमेशा विकास के होने चाहिए, सुरक्षा को लेकर होना चाहिए और कानून व्यवस्था को लेकर होना चाहिए। इन सब विषयों को लेकर और उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए उनके लिए हमेशा दिन रात सोचकर उनके लिए क्रियान्वयन करने के लिए कार्यक्रम करने चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 2017 में जो स्थिति बाराबंकी की थी, यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 5 पर जीत बीजेपी ने हासिल की थी। 22 में क्या देख रही हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि जो विकास का दंभ बीजेपी की तरफ से भरा जा रहा है वो कहीं दिखता नहीं। अब ये तो मैं नहीं कह सकती। जिसके अंदर दम नहीं होगा वही दमखम भर रहा होगा। और मैंने पुनः फिर से मैं कहती हूँ, 2017 में जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, पुनः फिर से 2022 में मैं बाराबंकी की मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं एक एक इस क्षेत्र को मैं बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ, यहाँ की जनता को, यहाँ के कार्यकर्ता को, एक एक कोने को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। हम 6 की 6 सीट जीतने जा रहे हैं। 6 की 6 सीट जीत रही, लेकिन मुद्दे और विकास की आप लोग बात कर रही हैं, तो वैसे में आतंकवाद या फिर जिन्ना गन्ना ये सब चीजें क्यों आ जा रही हैं? देखिए, जिनके पास जब कोई विषय नहीं रहता है, जिन राजनीतिक पार्टियों के पास जब कोई विषय नहीं रहता है, तो विकास के एजेंडे से वो अलग हट जाती है। महिला की सुरक्षा से अलग हट जाते हैं, विकास से हटते हैं, महिला सुरक्षा से हटते हैं, कानून व्यवस्था से हटते हैं और जनता को जो सुख सुविधाएं जो उनको पहुंचानी चाहिए, मुहैया करानी चाहिए, उनसे वो हटते हैं। हमारा तो यही एजेंडा है। हम तो सर्वगीण विकास के लिए इस चरैवेती लक्ष्य को लेकर लगातार हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका जी, आप यहाँ से सांसद भी रही हैं। लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उससे 20-22 किलोमीटर दूर बाराबंकी है। उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर उतना विकास नहीं हुआ है, पिछड़ा है। ऐसे में 5 ऐसे क्या आपके मुद्दे होंगे जिनके आधार पर जनता आपको वोट करे? देखिए, केंद्र में सरकार 2014 में बनी और 2019 में बनी, ये केंद्र की बात कर रही हूँ। और 2017 में सरकार बनी, पूर्ण बहुमत सरकार बनकर आई। तो ये हम बात बात पे इसको मुद्दा नहीं कहेंगे। मुद्दा शब्द हम नहीं कह सकते, मुद्दा शब्द दूसरी राजनीतिक पार्टियां और दल कहते हैं। हम सेवा भाव के ऊपर जाकर हम लोग कार्य करते हैं। आप कोविड के काल के समय पे आप देख लीजिए, पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने, यहाँ तक कि सभी सहयोगी लोगों ने मिलकर कोविड काल में जिस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर उस संक्रमण काल के दौरान लोगों ने कार्य किए हैं, सराहनीय कार्य हैं। मैं सल्यूट करती हूँ उन लोगों के लिए। और मुद्दे की बात बात पे हम बात करते हैं, हम कहते हैं ना, आप आइए ना मैदान में, देखते हैं ना, मैदान में आप आइए, जमीन पर पहले आप उतरिए। आसमान पे उतरकर, आसमान पर जाने कर और ऊपर बोलने पर जमीन पर नहीं उतर जाता है, नीचे उतरकर काम करने पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है, लोगों के बीच में विषय निकालने पड़ते हैं, उनके लिए खड़ा होना पड़ता है, उनके आंसू पोंछने पड़ते हैं, उनके मन के विषय को आगे लाना पड़ता है, तब पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। और मैंने अभी जो शब्द बोला था, ये हमारे लिए संकल्प है, चरैवेती। भारतीय जनता पार्टी में ये एक संकल्प है जो लगातार निरंतर हम लोग चलते रहते हैं 24/7। मैं तो यहाँ की सांसद हूँ, यहाँ रही हूँ, और इस समय तो मैं कानपुर बुंदेलखंड की क्षेत्रीय प्रभारी प्रदेश महामंत्री हूँ। मैं वहां पर भी मैं बताती हूँ, बुंदेलखंड में भी 52 सीटें हैं। 1-2 सीटें पिछली बार हम लोग पीछे रह गए थे, लेकिन हम वहां पर भी 52 की 52 सीटें हम लोग लेंगे। पूरा सूफड़ा साफ है। एक अंतिम सवाल, 5वें दौर की वोटिंग हो रही है आज, आंकड़ा कितना बीजेपी का? मैं फिर कहती हूँ, पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः हम लोग बनाने जा रहे हैं। एंड आई रिपीट 3rd टाइम,
हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैंने फिर बाराबंकी की जनपद की बात करूं, मैं जानती हूं यहाँ की जनता को, जितना मुझे असीम प्यार मिला है उतना शायद किसी को मिला हो लोकसभा के। मैं उस पर कह रही हूँ, मैं आज भी हूँ, बेटी हूँ, और इसलिए मैं सबके घरों में मन में बसी हुई हूँ, इसलिए मन के विषय को मैं जानती हूँ। 6 की 6 सीट पुनः हम लोग जीतने जा रहे हैं और पुनः उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। जिनको शंका और संशय है वो सांप्रदायिक विषय पर आते हैं, हम विकास के एजेंडे पर आते हैं। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के धन्यवाद। लिए। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।